Hello everyone, myself Ashutosh Sharma and welcome to our YouTube channel Skyway Learning Hub. And today we are going to continue our second lecture on set theory of mathematics class 11th. तो स्टार्ट करते हैं आज अपना सेट थ्योरी का सेकेंड लेक्चर। और अगर अभी तक आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि आप जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आपको आएंगी नहीं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दिए दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं उसको। नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, और वहाँ पे जाइएगा, आपको वीडियो अपलोडेड मिलेगी, वहाँ से भी हमारा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे आज अपना सेकेंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सेट की हमने डेफिनेशन भी बताई थी, जिसमें हमने आपको बताया था इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे सेट के। सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स से, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर्स से। उसके बाद मैंने कुछ सिंबल्स भी बताए थे, और वो सिंबल्स पूरी सेट थ्योरी में यूज होने वाले हैं, ठीक है। आगे के चैप्टर्स और आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के और रिलेशन फंक्शन में, ज़्यादातर रिलेशन फंक्शन में वो सिंबल्स यूज होने वाले हैं। तो आप उन सिंबल्स को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और आज हम अपना शुरू करेंगे सेट थ्योरी का सेकेंड लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स लिखते हैं, ठीक है। लिखने के तरीके दो हैं, पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले तो हम जानेंगे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है सेट की, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो पहली फॉर्म कौन सी होती है? पहली फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म। कौन सी होती है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी सेट दिया होगा और उसके डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखे होंगे उसके अंदर, मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर वो आपको डायरेक्टली लिखे हुए दिखाई देंगे। जैसे कि कल हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सेट ए लिया था और सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट्स लिए थे ए बी सी डी ई, ठीक है, ये 5 एलिमेंट हमने लिए थे। तो इसमें देखिए सेट ए के अंदर आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं लिखे हुए एलिमेंट्स ए बी सी डी ई। तो ये किस टाइप की फॉर्म हुई? रोस्टर फॉर्म हुई। और एक और एग्जांपल लेते हैं रोस्टर फॉर्म का। जैसे कि हमने ए लिखा है और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर हमने लिख दिया ए 1 2 3 4 5, ठीक, 6 तक लिख लीजिए, ठीक है। सपोज दैट 6 तक हमने लिख लिया है। तो ये भी हमारी रोस्टर फॉर्म हुई है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे डायरेक्ट लिखे हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, कुछ नहीं लिखा होगा, सीधे एलिमेंट दिए होंगे, ये एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर। तो अगर बोल दिया जाए कि इसी रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए सेकेंड फॉर्म होती है सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं उसे? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसा कि नाम से ही देखो पता लग रहा है कि सेट बिल्डर मीन्स जो सेट को बिल्ड कर दे। तो एक ऐसा सेट होगा जो मीन्स ऐसा कलेक्शन होगा जो पूरे सेट को बना दे। मीन्स एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको लिखा होगा और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ही आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ एलिमेंट्स निकल के आएंगे सॉल्व करने पे, और वो एलिमेंट्स का कलेक्शन पूरा क्या बना देगा? सेट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, वहाँ पे एक्स की बहुत सारी वैल्यूज आप निकाल लेते हैं उसको सॉल्व करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, क्यूबिक पढ़ी हैं, वहाँ पे 3 वैल्यूज आती हैं। लीनियर में एक आएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं और उसमें एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सेट बिल्डर में एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया होगा और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को रीड करके एनालाइज करके और हमें उसके एलिमेंट्स
लिखने होते हैं। तो दो फॉर्म होती हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर। और देखिए जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिखा है 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसको सेट बिल्डर में चेंज करना है। अब देखिए कैसे करते हैं इसको चेंज। देखिए इसको हम कट किए दे रहे हैं। हाँ, अब इसी को मैं सेट बिल्डर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू, ठीक, नंबर 1 हमें क्या लेना पड़ता है, जो एलिमेंट्स दिए गए हैं तो उनको हम उन सब एलिमेंट्स को कॉमन एक वेरिएबल से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, कॉमन वेरिएबल हम कौन सा लेंगे, लेट कर लीजिए एक्स, कि ये नंबर जो है लेट एक्स है। ठीक, हर नंबर जो है वो एक्स है। और एक्स क्या है, अब देखिए अब हमें नेचर बताना पड़ेगा एलिमेंट्स का। क्या बताना पड़ेगा, नेचर। तो देखिए नेचर क्या है इनका, 1 2 3 4 5 6, ये कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया। अब उसके बाद नेचुरल नंबर ऐसा तो है नहीं कि 6 तक नेचुरल नंबर होते हैं, उसके आगे होते नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आगे भी कंटिन्यू होते हैं नेचुरल नंबर्स, बट हमारा जो सेट दिया है उसमें केवल 6 तक लिखा है। तो हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि नेचुरल नंबर तो है बट कैसा है, 7 से छोटा है। कैसा है, 7 से छोटा है। या तो आप कह सकते हैं 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, ये भी कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन 7। तो 7 से छोटा है तो 7 से छोटे में आपके 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। ठीक, तो ये पहली वाली हमारी रोस्टर फॉर्म होगी और इसी की सेट बिल्डर फॉर्म हमारी नीचे वाली लिखी जाए। तो ये दो फॉर्म होती हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं और एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म की क्या होती है। तो देखिएगा यहाँ पे नंबर 1, रोस्टर फॉर्म किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक रोस्टर फॉर्म होती है और सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में देखिए हम इन्होंने एग्जांपल लिया है, कोई भी सेट उठा लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का। ठीक है, और इसी की सेट बिल्डर फॉर्म इन्होंने लिख दी है। तो क्या लिखा, देखिए 9 तक क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर लिखेंगे सच दैट, ये किसका सिंबल होता है, सच दैट का। तो सच दैट, अब देखिए यहाँ पे 10 से लेस देन है, नंबर्स क्या है 10 से लेस देन, तो क्या लिखेंगे x लेस देन 10। ठीक है, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। और डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म में लिखा है इन दिस मेथड, ठीक है, बी डायरेक्टली पुट द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन दी ब्रेसेस, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे आपको डायरेक्टली लिखे हुए दिखाई पड़ेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, इन दिस मेथड अ वेरिएबल, देखिए बहुत बड़ी बात है, अ वेरिएबल डिनोटिंग। अब देखिए वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, वो भी कौन सा वेरिएबल, हम ज़्यादातर यहाँ पे एक्स लेंगे। वेरिएबल कौन सा लेंगे, एक्स, जो हमें डिनोट करेगा इन एलिमेंट्स को जो लिखे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं ये इनको डिनोट करेगा एक्स ऑफ अ गिवन सेट इज रिटन विद ऑल प्रॉपर्टीज। अब हमें जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी लिखनी पड़ेगी, मीन्स उनका नेचर क्या है, उनका रेस्ट्रिक्शन क्या लग रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट पूरा इस टाइप का बनेगा, देखो दोनों सेम चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं बट यहाँ पे एलिमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा लिखा क्या है, ये स्टेटमेंट है ये, फिर यहाँ से एलिमेंट्स निकल के आएंगे। तो ये दोनों चीज़ सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो होती हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट में नंबर 1 पे आता है हमारा जैसे कि सपोज करिए हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 1। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, केवल कितने हैं, 1 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 1। तो ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, तो 1 का मतलब ये नहीं कि केवल एक ही होना चाहिए, यहाँ पे और करके लिख लीजिए, और करके 0 डाल दीजिए, मतलब कुछ भी हो केवल एक ही एलिमेंट है अगर किसी सेट के अंदर
तो उसको हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। उसको हम बोलेंगे सिंगलेटन सेट। ये होता है सिंगलेटन सेट। अब बात करते हैं नंबर 2। अगर कोई भी सेट दिया है ए इज इक्वल टू, अब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स एम्प्टी है ये, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। ठीक। और एम्प्टी सेट को ही हम बोलते हैं वॉइड सेट। क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। इसी को हम बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। एक मिनट। हाँ, तो देखिएगा, 2 सेट हमने आपको बताया, सिंगलेटन सेट और एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं? वॉइड सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम एम्प्टी सेट को हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? 5 से। ठीक है, 5 लिखा है तो एम्प्टी सेट है ये। तो ये तो बात हो गई सिंगलेटन और एम्प्टी सेट की। अच्छा, इसमें एक रिमार्क है, रिमार्क देख लीजिएगा। जैसे कि अगर हमने लिखा है सेट ए इज इक्वल टू, ठीक, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने डाल दिया 5, तो ये बताइए क्या एम्प्टी सेट है? ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये कैसा है? सिंगलेटन है। कैसा है ये? सिंगलेटन है। सिंगलेटन क्यों है? देखिए, 5 यहाँ पे कोई सेट नहीं है, सेट तो हमारा ए है ना, तो सेट ए के अंदर अब यहाँ पे 5 एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? एज ए एलिमेंट। क्योंकि मैं पता कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखा हो वो हमारा एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे 5 लिखा है, इट मीन्स क्या है? ये हमारा एक एलिमेंट लिखा है और एक ही लिखा है, इसीलिए सिंगलेटन है। तो ये हमारा एम्प्टी नहीं है, बल्कि क्या है? ये सिंगलेटन सेट है। तो ये रिमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 पे आता फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। क्या हों? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब जैसे कि हमने सेट ए लिखा है और यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया हमने, 1 2 3 डॉट 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 हमने 99 तक लिख लिया। ठीक, ये हमारा 99 तक मीन्स काउंटेबल है, हम 1 से 99 तक काउंट कर सकते हैं। एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। यहीं पे अगर हम देखें सेट ए इज इक्वल टू, हमने स्टार्ट किया 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा, मतलब कहीं पे स्टॉप ही नहीं हो रहा। तो ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट। तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये 2 टाइप के सेट हो गए, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे है 5th नंबर पे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स। कौन से? इक्वल सेट। तो पहले तो हम देख लेते हैं इक्वल सेट क्या होता है। अब देखिए, इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट्स, जैसे कि हमने 2 कोई सेट्स लिए, ठीक है, सेट हमने लिया ए और सेट हमने लिया बी। अब इनके एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स अगर बिल्कुल सेम है, ठीक है, मतलब जो ए में लिखे हैं ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ये इक्वल सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए का लिखा ए बी सी, ठीक, और बी का लिखा हमने सी ए बी। अब देखो, सेम एलिमेंट जो जितने ए के अंदर हैं और जितने ए के अंदर वही बी के अंदर है, और जितने बी के अंदर हैं वही ए के अंदर है, और सेम भी हैं। देखिए, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे। तो ये कैसे हो गए? इक्विवेलेंट सेट्स। कैसे? वो इक्विवेलेंट नहीं, सॉरी, इक्वल सेट्स। कैसे हो गए? इक्वल सेट्स। तो इनको बोलेंगे इक्वल सेट्स। और यहीं पे अगर हम एक एलिमेंट चेंज कर देते हैं, इसको हमने डी कर दिया, ठीक, तो अब बताइए क्या इक्वल है? नो, अब ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी है बट यहाँ पे डी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सी है,
यहाँ पे सी नहीं है, बट इनमें तुम्हें एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, मीन्स 3 यहाँ पे भी हैं, 3 यहाँ पे भी हैं, बट एलिमेंट्स जो हैं सेम नहीं हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। तो ये हमारे होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स। तो ध्यान रखिएगा, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या अंतर होता है। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, किसी भी दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स हों तो वो इक्वल सेट्स होते हैं। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, Na = Nv। ये हमारा इक्विवेलेंट सेट्स में आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है। तो आपने अभी तक पढ़ लिए फाइनाइट, इनफाइनाइट और सिंगलेटन सेट पढ़ लिया, एम्प्टी सेट भी पढ़ लिया, इक्वल सेट भी पढ़ लिया और इक्विवेलेंट भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। किसकी बात करेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है यूनिवर्सल मीन्स इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यही सबसे बड़ा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहे हैं, आपकी फैमिली। सपोज करिए कि आपकी फैमिली में सबसे बड़े कौन है, ग्रैंडफादर। कौन है, ग्रैंडफादर। ठीक, ग्रैंडफादर के सपोज करिए 3 सन हैं। कितने हैं, 3, S1, S2, S3। अब तीनों सन के खुद के अपने सन्स हैं और डॉटर्स भी हैं। हम सपोज करेंगे, मान लीजिए इनके टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 2 S1 के, S2 के मान लीजिए 1 2 3 है, S3 के मान लीजिए 1 2 3 4 है। तो इस हिसाब से ये हमारे S1 S2 S3 हो गए। ये ग्रैंडफादर हैं, इनके 3 सन हैं और हर एक सन के भी 2 चिल्ड्रन हैं। इनके 2 चिल्ड्रन हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 चिल्ड्रन हैं। अब चिल्ड्रन कैसे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं चिल्ड्रन हैं हमारे अनमैरिड, मीन्स अभी तक सिंगल ही हैं। ठीक है, शादी आदि नहीं हुई है। तो एलिमेंट्स ये जो हैं मीन्स चिल्ड्रन जो है कैसे हैं, सिंगल। तो ये हमारे जो फाइनली बिल्कुल एट द लास्ट आए, ये कैसे हैं, सिंगल हैं, अनमैरिड हैं। अब इनके 2 बच्चे होंगे नहीं है, सिंपली है, यहीं पे फैमिली हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो एक पूरा फैमिली स्ट्रक्चर है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे एक बड़े से डब्बे के अंदर। किसके अंदर, बड़े से डब्बे के अंदर। ये हमने क्लोज कर दिया इनको बड़े से डब्बे के अंदर। अब इसके अंदर सबसे टॉप पे कौन आए, ग्रैंडफादर। ठीक है, जो कि एक पूरा बिग बॉक्स है जिसको हम डिनोट करेंगे यू से। किससे करेंगे, यू। इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। ग्रैंडफादर का एक यूनिवर्सल सेट है। अब उसी सेट के अंदर उनके 3 लड़के हैं। 3 लड़के S1 हैं, S2 हैं और S3 हैं। और हर सेट मीन्स S1 एक सेट हो गया, S2 एक सेट हो गया, S3 सेट हो गया। उसके अंदर सेट ए है, जैसे सेट 1 है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सेट 2 के अंदर 3 हैं और सेट 3 के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस टाइप से फैमिली स्ट्रक्चर के द्वारा आप रिलेट कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब देखिए सिंपली आपको हम फिर से बता रहे हैं कि ये हमने बॉक्स लिया, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में ये यूनिवर्सल सेट है हमारा। कैसा, यूनिवर्सल। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू हमारा कहाँ पे लिखेंगे, राइट मोस्ट और टॉप मोस्ट कॉर्नर पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यू। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। हमने सपोज करिए 3 सेट लिए थे, तो ये हमारा S1 हो गया और ये हमारा S2 हो गया और यहाँ हमारा S3 हो गया। इनको हम अलग अलग भी लिख सकते थे, बट हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दिया तीनों सेट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है सिंपली समझने के लिए। ये S1 था, ये S2 था, ये S3 था और इनके अपने अपने एलिमेंट्स थे। सेट 1 के थे, सेट 2 के एलिमेंट्स थे, सेट 3 के अपने अपने एलिमेंट्स थे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया यूनिवर्सल सेट का। अच्छा, ये जो बॉक्स के अंदर सेट बने और सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं, मीन्स ये जो डायग्राम बना है इस डायग्राम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। अभी आगे के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, लास्ट लेक्चर होगा शायद वो हमारा, जिसमें हम बताएंगे आपको वेन डायग्राम क्या होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी यूनिवर्सल सेट की।
और वेन डायग्राम का हमने आपको इंट्रो दे दिया छोटा सा, वेन डायग्राम होता क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेन डायग्राम, आगे जब पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, हाँ यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। उसके बाद एम्प्टी सेट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 वेयर एक्स इज एन इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, सिंपल ही है। बट यहाँ पे इन्होंने लिख रखा 25, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या सेट बनेगा, नहीं बनेगा। सिंपली ये क्या बन जाएगा 5, ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। सिंगलेटन सेट में एक ही एलिमेंट होगा, तो 1 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि 1 ही 0 हो, कोई भी एलिमेंट हो बट एक ही होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलेटन सेट हो जाएगा। कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पे, नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब देखिए एम्प्टी सेट जो होता है हर किसी सेट का सबसेट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है, हम ये आपको बता चुके हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर 5 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एम्प्टी सेट है, ये क्या हमारा है, सिंगलेटन सेट, ठीक है। और कार्डिनलिटी क्या होती है, वो हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी कार्डिनलिटी होती है। तो तीनों पॉइंट्स हम बता चुके हैं। एक और पॉइंट है कि एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या है, एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखिए क्या है अगला पॉइंट, एवरी सेट, ठीक है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, इसको याद रखिएगा कि हर सेट जो है अपने खुद का सबसेट होता है। अभी हम बताएंगे सबसेट क्या होता है। तो देखिए सबसेट क्या होता है जैसे कि हमने ए लिया और ए में हमने 3 एलिमेंट्स लिए, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 ये सेट लिया हमने। अब हम इसके सबसेट्स बनाएंगे। सबसेट क्या होता है, सबसेट इन्हीं से मिलके बना होगा, बट उसमें क्या होगा कि सबसेट्स जो होंगे उसका एलिमेंट इसमें ए में पाया जाएगा, मतलब जितने भी सबसेट होंगे वो सब किस में होंगे, ए में होंगे। तो सपोज करिए पहला सबसेट हमने, पहली बात तो हमने बताया था कि एम्प्टी इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो पहला सेट क्या बनेगा 5, ठीक है, पहला सबसेट 5 बन गया। दूसरा बनाएंगे हम, दूसरे में हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 है ये, अब 1 यहाँ पे भी है कि एक ए के अंदर ही तो है 1, तो ये क्या हुआ 1 क्या हुआ, ये वाला जो सेट है हमारा वो क्या हुआ, ए का सबसेट हुआ। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं, ठीक, तो ये भी हमारा सबसेट हुआ। ऐसे हम लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 भी हमारा क्या हो, सबसेट हुआ। और उसके बाद हम 1 और 2 को भी ले सकते हैं, 1 और 2, ठीक। ऐसे ही हम 1 और 3 को भी ले सकते हैं, 1 और 3। ऐसे ही हम किसको ले सकते हैं, 1 3 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 और 3 को भी ले सकते हैं, ठीक। और एक हमने पॉइंट आपको अभी पहले बताया था जस्ट पहले कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक हमारा पूरा ए ही हो जाएगा, ठीक, पूरा सेट कौन सा हो जाएगा, सेट ए। तो यहाँ पे टोटल गिन सकते हैं आप कितने हुए सबसेट्स। तो पहला सबसेट हमारा बना 5, ठीक, दूसरा बना 1 2 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और ए। तो टोटल यहाँ पे हो गए 8, कितने हुए 8। अब देखिए ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 3 थे, और सबसेट कितने बन रहे हैं 8। तो ये तो छोटे थे, आपने निकाल लिए, बट अगर बहुत लेंदी 15 एलिमेंट्स दिए तो क्या हम दिन भर बनाते रह जाएंगे इनको। तो इनका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का 2 की पावर उस सेट की कार्डिनलिटी मीन्स Na, 2 की पावर Na, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक। ऐसे आसानी से हमारे निकल आएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब देखिए तो एक तो बात हो गई सबसेट्स की। अब यहीं पे हमने सबसेट्स निकाल लिए, 8 निकल गया है। अगर इन्हीं सबसेट्स
को एक कलेक्ट करके हम एक सेट बना दें। सेट बनाने का मतलब क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही तो हम लिखते हैं एलिमेंट्स, तो इन सबको एज ए एलिमेंट अगर ट्रीट करने लगे, जैसे कि 5 एक एलिमेंट है हमारा, 1 भी एलिमेंट, ठीक है, ये जो सबसेट बना इस पूरे को एक एलिमेंट हमने ले लिया, ये लिखा है, ये पूरा एक एलिमेंट एज्यूम कर रहे हैं, और इन सब का हमने क्या बना दिया, एक सेट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसी सेट को हम अब क्या बोलने लग जाएंगे, पावर सेट। क्या बोलेंगे, पावर सेट। तो पावर सेट और सबसेट में कुछ नहीं अंतर है, बस इतना ही अंतर है कि सबसेट्स लिखो और उनका कलेक्शन बना दो, वो बन जाता है हमारा पावर सेट। क्या बन जाता है, पावर सेट। तो पावर सेट और सबसेट निकालने का फार्मूला भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज तो कुछ हो नहीं रहा, बस यहाँ पे क्या है, इन्होंने इसको कलेक्ट कर दिया तो ये पावर सेट हो गया, कलेक्ट नहीं था तो ये सबसेट्स थे टोटल, और टोटल सबसेट्स को हमने जब कलेक्ट कर दिया तो सारे सबसेट्स का हमारा जो कलेक्शन हो गया वो क्या बन गया, पावर सेट। तो ये सबसेट और पावर सेट की बात हो गई। तो एक बार डेफिनेशन है, देख लेते हैं क्या है इनकी। तो यहाँ पे एम्पटी, सिंगलेटन, इक्वल सेट भी बता चुके हैं आपको, इक्विवेलेंट सेट्स भी बता चुके हैं, और उसके बाद फाइनाइट सेट भी आपको बता चुके हैं। इनफाइनाइट का देखिए इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, इनफाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इन्होंने लिया है x इज अ रियल नंबर और 1 और 2 के बीच में लिखा है यहाँ इन्होंने, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी दो नंबर्स हों उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, तो ये इनफाइनाइट का भी एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे आप बुक में देखिएगा, काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। और सबसेट्स की देखिए डेफिनेशन में, लेट अस कंसीडर 2 finite sets A and B and if every element of set A is the element in set B, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उस सेट का सबसेट हो जाएगा। वही चीज़ है जो हमने आपको बताई थी, मीन्स A कोई सेट है, ठीक है, और कोई B सेट है, तो A के अगर सारे एलिमेंट्स, ठीक है, वो अगर B में हैं तो A क्या कहलाएगा, A का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये सबसेट की डेफिनेशन होती है। और इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो इसको कैसे लिखेंगे तो ऐसे, बट इसको क्या पढ़ेंगे, अगर इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड सुपर सेट। क्या बोलेंगे इसको, सुपर सेट। B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। तो A तो B का सबसेट है, B क्या है, B A का सुपर सेट है। तो ये सबसेट और सुपर सेट को देखिए ऐसे रिपीट, ये सबसेट है, ये सुपर सेट है। तो सुपर सेट सबसेट कुछ नहीं होता, बस उसको उल्टा कर दीजिए तो सुपर सेट बन जाता है सबसेट का, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला भी आपको हम बता चुके हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है प्रॉपर सेट। अब देखिए वहाँ पे हमने कलेक्ट किया था 1 2 3 लिया था हमने सेट, ठीक है, सेट को लिया था 1 2 3 एलिमेंट्स थे उसके अंदर और 8 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बन के आए थे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि A लिखा है 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 2 3 1 4 5। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है कि A के सारे एलिमेंट किस में, B में है या नहीं है, तो ये हमारा एक सबसेट हुआ, ठीक है। और एक चीज़ और दिख रही कि यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक, बट यहाँ पे 5 है। तो हम एक ऐसा सेट, ठीक है, मीन्स या तो ये कह लीजिए जैसे B है, जैसे हमने बोला एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर हम कलेक्शन करेंगे, पहले मान लीजिए सबसेट्स का कलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे सारे सबसेट्स आएंगे और साथ में हमारा B भी इंक्लूड होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसेट्स होंगे और साथ में B भी इंक्लूड होगा, ठीक। अगर हम B को इंक्लूड ना करें, मीन्स हमें एक ऐसा सेट चाहिए, मीन्स मतलब ऐसे सबसेट चाहिए जो जैसे B का सबसेट चाहिए हमें, बट हमें B को नहीं इंक्लूड करना है, B को एक्सक्लूड करना है। जैसे A वाला है, ये A में देखिए 5 नहीं आ रहा, मीन्स ये B नहीं बना, इज इक्वल टू B नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 मिसिंग है और यहाँ पे 5 है। तो ऐसा सबसेट कोई भी सबसेट हो सकता है जो जैसे B का हमें निकालना है, ऐसा सबसेट जो B ना हो, मीन्स सेम 2 3 1 5 ऐसे एलिमेंट ना लिखे हों, उसको छोड़ के जितने भी सबसेट्स होंगे वो कैसे कहलाएंगे, हमारे प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में हम अब देखिए यहाँ पे हम एक ही सेट हटा रहे हैं, कौन सा, जो B है वही सबसेट हटा रहे हैं, खुद का जो सबसेट होता है, क्योंकि हमने आपको नोट बताया था एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर हम इसी को एक्सक्लूड कर दें, टोटल जैसे पावर सेट हमने बनाया
और पावर सेट में अगर हम इसी को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, तो बाकी जितने रिमेनिंग सबसेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएंगे, हमारे प्रॉपर सबसेट। तो ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है कि जो सेट ले रहे हैं हम उसी के अगर सबसेट्स निकालें और वही सबसेट जो लिखा है, जैसे कि हमने बी के सबसेट्स निकालेंगे और बी को ही एक्सक्लूड कर दें और बाकी सारे सबसेट लिख लें, तो बाकी जो जितने सबसेट्स बचेंगे बी को एक्सक्लूड करके, ठीक है, वो हमारे सब क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, ए लिया, बी लिया, ठीक है। हियर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी बट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 5 विच इज़ नॉट इन ए, देन ए इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ बी, ठीक है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सेट बोल सकते हैं। जिसमें अब हम नीचे देखिए, वहाँ पे हम क्या लगाते थे, नीचे इक्वल टू का भी साइन लगाते थे, क्योंकि वहाँ पे इक्वल भी होते थे। एक सेट ऐसा भी लेते थे जो दिया होता है वही हम सबसेट बना देते थे, बट यहाँ पे वो हमें नहीं ले रहे हैं, तो ये हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, सिंपली ऐसे बनेगा। तो ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, या प्रॉपर सेट ऑफ बी। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि सबसे बड़ा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है। अभी तक आप लोग यही पढ़ते आ रहे होंगे कि सबसे बड़ा सेट किसका होता है, रियल नंबर का, बट ऐसा नहीं है। रियल नंबर से भी बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। उसके अंदर आता है हमारा रियल नंबर, तो ये रियल नंबर का हो गया, ठीक। उसके अंदर भी आता है हमारा रेशनल नंबर्स, तो ये रेशनल नंबर हो गया। और उसके अंदर भी आते हैं इंटीजर्स, तो ये इंटीजर का सेट हो गया। और उसके अंदर फाइनली आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से ही हमारे जितने भी सेट्स होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स का, रेशनल का, रियल का, कॉम्प्लेक्स का, ऐसे आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स, उससे छोटा रियल, उससे छोटा रेशनल, उससे छोटा इंटीजर, और उससे छोटा नेचुरल नंबर्स। तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पावर सेट क्या होता है आपको बता ही चुका हूँ। पावर सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब सबसेट्स जितने निकाले हमने उसी का एक सेट बना दो, कुछ नहीं करना है, बस कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देना उनको, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पावर सेट हो जाएगा। तो पावर सेट भी हम आपको बता चुके हैं, फार्मूला सेम ही रहता है, ये भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ रिमार्क हैं यहाँ पे, रिमार्क एक बार देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है, फाई एंड ए आर बोथ एलिमेंट्स ऑफ पी ए, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इफ़ ए इजकल टू 5, ठीक है, ए इजकल टू 5 है, मीन्स एम्प्टी सेट है, तो उसका पावर सेट क्या बनेगा। तो पावर सेट में देखिए क्या होता है, अब हमने आपको बताया कि एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं का क्या होता है, कलेक्शन होता है। अब ए तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी है, अब हमने क्या बताया था, जो भी लिखा उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दीजिए। तो 5 है एम्प्टी, अब उसको हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया, पावर सेट बन गया। जब तक नहीं बंद था तब तक क्या था, ये था हमारा सबसेट, बट अब उन्हें बंद कर दिया तो ये क्या बन गया, हमारा पावर सेट। तो ये हमारा पावर सेट है। अब हमने ये भी बताया था कि अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 लिखा है तो वो एम्प्टी नहीं होता, क्या होता है, सिंगलेटन सेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, सिंगलेटन, बट 5 इज़ नॉट अ नल सेट। 5 तो नल है, बट कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखने के बाद ये नल नहीं रह गया, ये पूरा सेट बन गया हमारा सिंगलेटन सेट। थर्ड पॉइंट पे देखिए, अगर ए को यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्मॉल ए, ठीक है, एलिमेंट लिया, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा। तो पावर सेट हमने बताया था, पहले तो हम सबसेट्स बनाएंगे, जैसे कि ए इक्वल टू ए लिखा है, ठीक है, तो पहला सबसेट तो 5 बनेगा, पता ही है आपको सबका होता है, और दूसरा क्या बनेगा, ए खुद, मतलब जो सेट दिया है वो खुद ही अपने आप में सबसेट है, और इनका कलेक्शन कर दीजिए, तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो यही है यहाँ पे लिखा है। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल में लिखा है ABC लिखा है, अब हमें इसके पावर सेट निकालने हैं, तो वही पावर सेट है, सेम है, सबसेट्स निकालिए और कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दीजिए, वहाँ से आपको पावर सेट मिल जाएगा। चौथा पॉइंट देखिएगा, पावर सेट ऑफ 5, तो 5 का पावर सेट 5 बनेगा, आपको बता ही चुके हैं। अब इसका भी अगर पावर सेट बना दें, मतलब कहने का मतलब पावर सेट 5 और इसका भी अगर पावर सेट निकालें, अब देखिए कैसे बनेगा, तो अंदर से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अंदर वाले से। तो पावर सेट ऑफ 5 में हमारा 5 बना,
उसके बाद इसका भी पावर का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट्स इसमें थे उनका सबसेट बनाएंगे। तो पहला एलिमेंट तो 5 ही बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा जो दिया है, तो ये भी बनेगा। ठीक है, तो ये 5 लिख लिया हमने। अब देखिए, अब इनका कलेक्ट कर दीजिए तो ये पावर सेट बन गया। तो पावर सेट ऑफ पावर सेट बन गया। तो यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 हो गए। अब इसका भी अगर पावर पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे हम, तो पहले तो अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, मीन्स इसको करेंगे, फिर पावर सेट बनाएंगे। तो अंदर वाले के अंदर देखिए 2 एलिमेंट्स थे यहाँ पे, ये है, यही तो है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे 5 तो सबका होता ही है, फिर 5 ही होगा, 5 के बाद डबल 5 होगा, और उसके बाद 5 और ये जो खुद का लिखा है वो भी होगा। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि पावर सेट, उसके बाद भी उसका भी पावर सेट कैसे बनाते हैं, ये ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो A हैज़ एन एलिमेंट्स देन PA हैज़ एन 2 n एलिमेंट्स। सेम बता चुके हैं, फार्मूला सेम रहता है, कोई अंतर नहीं आता है। तो आज की क्लास में इतना था, और आई होप कि आप लोगों को आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा और बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोल दीजिएगा कि क्लास 11th की मैथ्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं, और हमारे चैनल पे आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा भी दीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसकी PDF दे देंगे, पूरे लेक्चर की आप PDF ले सकते हैं आसानी से, और डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से। और हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे रहे हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई अपडेट्स पता लगते रहें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन, जैसे कि हम लेक्चर डालेंगे तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा हमारा लेक्चर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास में इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।